कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़े से लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th। देख लीजिए यहाँ पे क्लास 12th हिंदी 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को एकदम एक ही झटके में आप लोगों को दिमाग में एकदम घुसा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को इन तक अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को ये तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12th हिंदी 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि जिनमें आप लोगों का जिनमें 50 में 50 100 में 50 पूछा जाता है। ठीक है, 50 पूछा जाता है जिसमें आप आप लोगों को 50 के 50 बनाना पड़ता है। ठीक है, 50 100 में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में। आप लोगों का सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बिना समय गवाते हुए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है जो अर्धनारीश्वर से। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेते हैं तो तब क्या माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या होता है, क्या माना जाता है, तो क्या माना जाता है दोस्तों, चलिए क्या माना जाता है इसमें। जब अपने जो ले लेते हैं तो पूरी शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेते हैं तो क्या माना जाता है, देवता माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो किस में लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जो कि उपन्यास पूछ रहा है किस भाषा में उपन्यास लिखे हैं, तो किस में लिखे हैं, अंग्रेजी में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तीसरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी को और आकर्षित हुए, किस पार्टी के और आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो इसमें किस पार्टी के और आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गदर पार्टी में। ऑप्शन सी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए गदर पार्टी में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा अवार्ड मिला था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है जिसमें कालिदास अवार्ड मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम रिफ्यूजी है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा, किसने कहा था कि हम रिफ्यूजी है। ठीक है, कि माँ जी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, किसने कहा था, तो इसमें हो जाएगा किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, तो इसमें ऐसा भी पूछता है 2 बर्मी लड़कियों ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं छठा का। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, नामवर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, नामवर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को बताए हो चुके हैं कि ना से नामवर, ना से नागर सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नागर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां प्रश्न। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, कौन कहते थे, तो पिताजी, उनके पिताजी। उनके पिताजी जब कलीराम जब मास्टर हेड मास्टर जब झाड़ू लगवा रहे थे तो डायरेक्ट स्कूल में पहुंचे और पिताजी बोले कि कल ओ मेरे पिताजी, ओ मेरे मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इनके पिताजी। दीन शब्द का विशेषण है, क्या हो जाएगा, दीन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दैनिक हो जाएगा। ये भी 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। दिन शब्द का विशेषण है, क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। महाबाहु शब्द में उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। ठीक है, महाबाहु, महाबाहु
तो महाबाहु में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये पहले भी पूछ चुका है और ये लास्ट तक आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का फिर से पूछेगा, ठीक है। तो महाबाहु के क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए महाबाहु शब्द का में उपसर्ग है, क्या चीज हो जाएगा, महा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा शायद, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 10 का, ठीक है, 10 का देख लेते हैं। कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या चीज हो जाएगा, कर्म के अनुसार एक शब्द है, क्या हो जाएगा, एक शब्द यथा कर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 11 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यह लोक शब्द का विलोम है, यह लोक का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यह लोक, इह लोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा इह लोक का क्या चीज हो जाएगा, परलोक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट 12 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 12 मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मैंने खाना नहीं खाया, मैं फल भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। उस शब्द 13 का प्रश्न है, उस शब्द दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकार विशेष अर्थ प्रकट करता है, क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे उस उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, उससे उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट 14 का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट 14 का प्रश्न देख लेते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें जो कमाएगा वही खाएगा, तो सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है, तो संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, धनवान का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये इसका हो जाएगा धनवानी, ठीक है प्यारे बच्चों, धनवानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनबट्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो शादी विवाह में धनबट्टी होता है ना, वही हो जाएगा, ठीक है, धनवान का। राष्ट्रगीत कौन समास है, राष्ट्रगीत कौन समास है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रगीत पूछ रहा है, राष्ट्रगीत कौन समास है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राष्ट्रगीत जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रगीत जो जनगण मन अधिनायक जय है वही। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, क्या हो जाएगा, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, क्या हो जाएगा, तो इसमें ज्यादातर पूछ रहा है, ज्यादातर में क्या चीज हो जाएगा, तो टर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंत 18 का प्रश्न है, जो कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी है गई है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, अंत में प्रार्थना किस कहानी किसके द्वारा लिखी गई, उदय प्रकाश, ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्लेज के लेखक है उदय प्रकाश, ठीक है, मल्लेज के लेखक और उदय प्रकाश जी। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, जो भय में जीना है, ठीक है, साधारणतया में जो जीने में भय में जीना है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए यहाँ पे शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही बादशाह में जनक होते हैं, क्या हो जाएगा, जनक होते हैं, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, देख लीजिए जल्दी से बताइए, क्रांति के, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट 21 का प्रश्न देख लेते हैं। शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, शक्ति शब्द क्या चीज हो जाएगा, शक्ति पूछ रहा है, स्त्री पुरुष उभय लिंग या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, तो ये स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहता है, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी हमें जो बातचीत जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो बतलाना चाहते हैं कि हमें बोलने की कला नहीं होता, तो वो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है, तो ये डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है पूछ रहा है, तो ये किस लेखक की रचना है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बुद्धू का कहा था सुखमय जीवन और उसने कहा था इनका ही। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, जो कि कीरत सिंह कौन था पूछ रहा है,
कि कीरत सिंह कौन था, तो ये कीरत सिंह जो कि बजीरा सिंह तो लहना सिंह के दोस्त थे, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है, लहना सिंह का दोस्त बजीरा, लहना सिंह का भतीजा थे, ठीक है, लहना सिंह के भतीजा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा, ठीक है, कीरत सिंह का कौन थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा, ठीक है, लहना सिंह का भतीजा हो जाएगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 25 का प्रश्न, देख लीजिए, नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमक शब्द का विशेषण है, क्या चीज हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नमक, नमक का नमकीन हो जाएगा, ठीक है, नमक का नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 26 का प्रश्न, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य है, क्या वाक्य है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ये कौन बोले थे, पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि लहना सिंह बोले थे, जब लड़की से पूछ के आए कि धट कर दिल्ली, उसने कहा, पूछते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वो, ठीक है, तो ये एक प्रकार की सरल वाक्य, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो क्या हो जाएगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो इसका हो जाएगा भ्रष्टाचार की जड़ जो कि सरकारी की गलत नीतियाँ, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो कि देखिए यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 28 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं, किस युग के प्रमुख कवि है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो कि किस युग के कवि है, तो छाया बाडोटर युग के, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 29 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, 29 का प्रश्न, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी क्या चीज है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय है, ठीक है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। मालती के बच्चे का क्या नाम था, क्या नाम था, तो मालती के बच्चे का टीटी नाम था, ठीक है दोस्तों, तो उनको प्यार से टीटी कहते थे, मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो उनके बच्चे का नाम टीटी था, ठीक है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है आप लोगों का, पति का नाम उसका तो महेश्वर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, महेश्वर, उनके पति का नाम महेश्वर था, और पति उनके क्या थे, तो वो डॉक्टर थे, और मालती के बच्चे का नाम टीटी थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और एक पति उनके क्या थे, तो डॉक्टर थे, ठीक है दोस्तों। चलिए मालती के पति जो थे वो डॉक्टर थे, ठीक है, जो एक ग्रीन नामक बीमारी को अति करते थे, ठीक है, तो आप लोग लाइक फटाफट से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 31 का प्रश्न है, जो कि 31 की अंडे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, अंडे की लकड़ी, ठीक है, अंडे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, अंडे की लकड़ी हो जाएगा एक ही सहारा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32 का प्रश्न, जो कि सजावट शब्द संज्ञा है, सजावट शब्द का संज्ञा है, तो क्या चीज हो जाएगा, सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है, पूछ रहा है सजावट, तो सजावट हो जाएगा जो कि सजावट, ठीक है, सजावट पूछ रहा है तो भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 33 का प्रश्न है, जो कि नेक्स्ट है, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विद्यालय क्यों जानते हैं, तो क्यों जाते हैं, घूमने के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, खेल प्रशिक्षण देने के लिए नहीं, ठीक है, खेल प्रशिक्षण भी नहीं देने के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं स्कूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 का प्रश्न, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, सांसारिक किसको जन्म देते, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चिंता और भय को, भय से, ठीक है। चलिए 35 का प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, ठीक है, देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश प्रकाश ने क्या किए थे, ठीक है, पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अध्यापन किया था, ठीक है, अध्यापन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट 36 का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है दोस्त,
अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी जो कि उनका माँ का क्या नाम था? ठीक है, पूछ रहा है उनके माँ का नाम निर्मला देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 का प्रश्न आ चुका है। समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय किसकी रचना है? ठीक है, तो ये है अशोक वाजपेयी के। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 38 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? 38 का प्रश्न है, जो कि ये पेड़ पर कमरा, ठीक है, नामक कहानी के तो इतावली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फटाफट देख लेते हैं 39 का प्रश्न। कवि कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? कवि रघुवीर सहाय जो कि किस भाषा में एमए किया? तो अंग्रेजी से। ठीक है, अंग्रेजी में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सीबीएसई से की है। ठीक है, चलिए 40 का प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। चलिए गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? गजानन माधव मुक्ति बोध जी के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी के नाम माधव राज मुक्ति बोध। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं 41 का प्रश्न। विजय शब्द में उपसर्ग है। विजय शब्द में क्या चीज उपसर्ग है? विजय में क्या उपसर्ग है? चलिए यहाँ पे विजय में जो देखिए यहाँ पे विजय में बी है। ठीक है, वी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए वी हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस जय। ठीक है, तो विजय है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विजय में बी हो जाएगा। ठीक है, वी। संन्यास शब्द है। संन्यास शब्द क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? संन्यास। संन्यास क्या चीज हो जाएगा? संन्यास की स्टीरिंग होगा जाएगा या तो पुलिंग, तो पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 43 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 43 का प्रश्न जो कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन विशेषण है? कौन विशेषण है जो कि संलाप कर रहे हैं? वो संलाप कर रहे हैं जो कि संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 44 का प्रश्न जो कि देखिए यहाँ पे घृणित शब्द में प्रत्यय है। घृणित। घृणित में क्या चीज प्रत्यय है? तो इसमें क्या चीज प्रत्यय हो जाएगा? तो ईट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 45 का प्रश्न आ चुका है, एकदम फटाफट से देख लीजिए। सदा नीरा शब्द कौन सा समास है? सदा नीरा, वो सदा नीरा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है। कौन बोले थे? तो ये मालती बोली थी कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कारक चिन्ह है? तो इसमें क्या कारक चिन्ह है? ठीक है, क्या कारक चिन्ह है? तो इसमें में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, में हो जाएगा। 47 का प्रश्न आ चुका है। दिल दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, पूछ रहा है दिल हल्का, राहत महसूस करना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों 48 का प्रश्न आ चुका है। ठीक है दोस्तों, सयान। सयाना शब्द का विलोम है। सयाना शब्द का विलोम क्या चीज हो जाएगा? सयाना का हो जाएगा नादान। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 49 का प्रश्न आ चुका है। प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा क्या चीज हो जाएगा? प्रतिष्ठा जो कि प्रतिष्ठा बचाता है वो क्या शब्द हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए और 50 का प्रश्न आ चुका है। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि वो कौन सा मास्टर जो है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? तो ये लेखक के पिताजी बोले। लेखक के पिताजी। ठीक है दोस्तों, लेखक के पिताजी बोले थे, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी बोले थे। ठीक है, लेखक के पिताजी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का लेखक के पिताजी बोले थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आशा नहीं आप लोगों का विश्वास करते हैं कि आप लोगों को इतना बताने के बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।